अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तक़बाल है। प्यारे बच्चों, हम अपने छठे चैप्टर ज़ाविये यानी एंगल्स के तहत आज एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है मुतवाज़ी ख़ुतूत, पैरेलल लाइंस। अब ये बताने से पहले मैं आइए आपको कुछ शक्लें दिखाऊं, तस्वीरें दिखाऊं और उसमें आपसे फिर मैं जो सवाल करूंगी आप मुझे उसका जवाब देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये आपके सामने तस्वीर मौजूद है। चलिए पहला देखते हैं हम। ये क्या है? ये सबने देखा है। कहाँ क्या है ये? क्रिकेट का स्टैम्प है ना। सबने से क्रिकेट ग्राउंड में देखा है। तो ये जो क्रिकेट का स्टैम्प है, आप इसको देखिए, तीनों डंडों को देखिए, जो तीनों डंडे लगे हैं इसे देखिए। ये तीनों जो आपके डंडे लगे हुए हैं, इसको हम कितना भी बढ़ा लेंगे, क्या ये एक दूसरे को कट करेंगे, इसे जोड़ेंगे? नहीं। अगर ये ऐसे सीधे सीधे बढ़ा रहे हैं तो ये देखो, इनकी चौड़ाई हर जानिब यकसा है यकसा। इसी तरह रेल की पटरी देखिए, ये रेल की पटरी है ना। ये जो दोनों लोहे के हिस्से हैं, आप इसे देखिए, इनकी चौड़ाई, दरमियानी फासला सब जगह बराबर है, सब जगह बराबर है। इसी तरह ये गेट देखिए, गेट में देखिए जो सलाखें लगी हैं, ये जो सलाखें आपको नज़र आ रही हैं, हर सलाख का दूसरी सलाख से दरमियानी फासला यकसा है, एक जैसा ना। पूरी सलाख में देखिए है एक जैसा। ये बिजली का खंभा आपने देखा होगा जहाँ पर तार लगे होते हैं, तो इन तारों को देखिए, तारों के दरमियानी फासला भी कैसा है? यकसा है। हाँ, आपकी सीढ़ी देखिए, ये तो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ है ना, सीढ़ी। इसमें देखिए हर सीढ़ी का दरमियानी फासला यकसा है। ये जो दौड़ का मैदान आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर लाइनिंग की गई है, इसमें भी देखिए हर लाइन यानी हर खिलाड़ी जो अपनी लाइन में दौड़ रहा है, ये लाइनों का दरमियानी फासला यकसा है। तो इस तरह के जो खुतूत होते हैं, हमारी कॉपी की लाइनें, ये कहलाते हैं मुतवाज़ी खुतूत। क्या कहलाते हैं? मुतवाज़ी खुतूत, पैरेलल लाइंस। आया समझ में? पैरेलल लाइंस की खासियत होती है कि उनका दरमियानी फासला हर जगह यकसां होता है। दरमियानी फासला हर जगह यकसां होता है, कम ज़्यादा नहीं होता। दरमियानी फासला हर जगह यकसां होता है। ठीक है, तो ये होते हैं, कहलाते हैं मुतवाज़ी खुतूत। क्या कहलाते हैं? मुतवाज़ी खुतूत। देखिए, बगौर देखिए, अभी आप टीचर आपको एक अमल करके बता रहे हैं, उसमें हम पैरेलल लाइंस बनाएंगे। टीचर ने एक मुस्ततिल नुमा कागज़ ले लिया। अब इसे क्या कर रहे हैं टीचर? इसे इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं, एकदम दरमियान से, मिडल से ये फोल्ड कर दिया हमने। ठीक है, ये जहाँ फोल्ड कर दिया, देखो एक निशान मिल गया आपको, निशान मिल गया। इस निशान पर हम क्या करेंगे? लाइन खींच लेंगे। क्या करेंगे? एक लाइन खींच लेंगे, जो निशान हमें मिला है। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से हमने इस निशान पर एक लाइन बना ली। अब टीचर इसको मज़ीद फोल्ड करेंगे, मज़ीद फोल्ड कर रहे हैं। ये आपका पहला फोल्ड था, अब ये इसे और टीचर ने कर लिया। ठीक है, अब देखिए फिर से आपको कुछ निशानियाँ मिली, कुछ फोल्ड्स मिले, यहाँ मिला, यहाँ मिला। चलिए इस पर भी लाइन बना लेते हैं।
देखिए लाइन बना लिया, ठीक है। मज़ीद फोल्ड कर लेंगे। ये इतना हुआ था ना, चलिए एक फोल्ड और कर लेते हैं। ये भी कर लिया हमने। अब देखिए मज़ीद फोल्ड मिला आपको, फिर से निशानियाँ मिल गई सब निशानियों पर। देखिए यहाँ पर है एक अलामत, एक यहाँ है, यहाँ पर फोल्ड है, यहाँ पर फोल्ड है, तो इस पर भी लाइन बना लेते हैं। कि सब लाइनें नज़र आ रही हैं आपको। हर लाइन का दरमियानी फासला क्या है? यकसा है। हर लाइन का दरमियानी फासला यकसा है ना। तो ये जो खुतूत बने आपकी, ये खुतूत क्या कहलाएंगे? मुतवाज़ी खुतूत। मुतवाज़ी खुतूत, पैरेलल लाइंस, जिसका मुशाहिदा हम क्रिकेट ग्राउंड में, रेल की पटरियों में, हमारे बनाए हुए गेट में, बिजली के खंभों के तार में, सीढ़ी में, और इस तरह से प्लेग्राउंड में, दौड़ के मैदान में हम करते हैं। अब इसकी ख़ासियत क्या है? इसकी ख़ासियत क्या है? देखिए मैं आपको एक फुट की मदद से फिर से बता रही हूँ। ये मैंने ये ले लिया और इस पर मैंने अब लाइन बना ली। ये जो फुट के किनारे हैं ना, दोनों रूलर के दोनों किनारे, आपकी नाप पट्टी के दोनों किनारे, एक और ये लाइन, ठीक है। ये देखिए दो लाइन आपको दिखाई दी। ये दोनों लाइन, इन दोनों लाइन का दरमियानी फासला, हालांकि एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी है, एक लाइन छोटी है एक लाइन बड़ी है, लेकिन आप ध्यान दीजिए दोनों का दरमियानी फासला हर जगह यकसा है। मैं इन लाइंस को कितना भी बढ़ा लूँ आगे, इन लाइंस को मैं आगे कितना भी बढ़ा लूँ, देखिए अभी बढ़ा कर देखते हैं हम। ये हटा देते हैं, अभी इस लाइन को मैं बढ़ाती हूँ। ये मैंने रखा, देखिए ये मैंने लाइन को बढ़ा दिया, ऊपर की लाइन। अब नीचे भी लाइन जो आपकी बनी है इसको भी टीचर ने बढ़ा दिया। दोनों लाइन को टीचर बढ़ा रहे हैं। क्या ये दोनों लाइन जो आपकी ग्रीन लाइन थी ना, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है क्या? बढ़ाने के बावजूद एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। तो जब ऐसी सूरत हो कि दो लाइनों का दरमियानी फासला हर जगह से यकसा हो और वो दोनों एक दूसरे को कभी भी कट ना करें, उसे कहते हैं मुतवाज़ी खुतूत। उन्हें क्या कहते हैं? मुतवाज़ी खुतूत। हम उसे कितना भी बढ़ा लें, चाहे जिस सिमत में बढ़ा लें, ये कभी भी एक दूसरे को कता नहीं करते। इनको देखिए, आप इनको देखिए, ये जो ख़त है आपका, आप इसको कितना भी बढ़ा लीजिए। मैं आपको यहाँ पर बढ़ा कर बताती हूँ। ये देखिए, ये एक लाइन को मैंने बढ़ाया, अब ये दूसरी लाइन को बढ़ाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, क्या ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं? दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं? नहीं काट रहे हैं ना। तो ये क्या है? मुतवाज़ी खुतूत। आपकी सीढ़ियों पे देखो, आपकी सीढ़ियों में देखो, हम इसको कितना भी बढ़ा लें, ये जहाँ पर हम पैर रखते हैं ना, उस हिस्से को कितना भी बढ़ा लें, वो क्या होता है? कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, मिलेगी नहीं दोनों लाइनें, तो मुतवाज़ी खुतूत है। इसी तरह से ये जो दो लाइनें हैं, हम इनको कितना भी बढ़ा लें, चाहे ऊपर की जानिब बढ़ा लें चाहे नीचे की जानिब बढ़ा लें, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो ये क्या है? मुतवाज़ी खुतूत है। आपको समझ में आ रहा है मुतवाज़ी खुतूत यानी क्या? यहाँ पर भी देखिए, कितना भी बढ़ा लें हम, ये तारों को कितना लंबा भी कर लें, पीछे से आगे से कितनी भी किसी भी सिमत में बढ़ा लें, वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ये गेट के जो सलाखें लगी हैं, इन सलाखों को आप कितना भी बढ़ा लें, चाहे ऊपर की जानिब बढ़ा लें चाहे निचली जानिब बढ़ा लें, ये सलाखें कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, सीधा सीधा बढ़ रही हैं। तो ये क्या है? पटरी के दोनों हिस्से, इनका दरमियानी हिस्सा बराबर है, तो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, है ना। ये पटरी का दो हिस्सा, ठीक है, कभी कट नहीं करेंगी। ये स्टैम्प आपका, चाहे आप स्टैम्प को आसमान तक ले जाएं, चाहे आप स्टैम्प को ज़मीन के अंदर और मज़ीद धंसाते जाएं, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो ये क्या है? मुतवाज़ी खुतूत। तो ये नुक्ता आपको याद रखना है कि मुतवाज़ी खुतूत को किसी भी सिमत में कितना ही बढ़ाएं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, कट नहीं करते, मिलते नहीं। हमारी कॉपी की दो लाइनें, हमारी कॉपी पे जो दो लाइनें होती हैं, है ना, हमारे पेजेस की लाइनें, देखिए ये आपके पेजेस की लाइनें,
ये कभी भी कितना भी बढ़ा लीजिए, लाइनें कभी आपस में नहीं मिलेंगी। तो ये क्या है, मुतवाज़ी खुतूत हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल लाइंस। अब आती है अगली बारी, अगला एक है। अब जो हम दूसरा पॉइंट सीखेंगे बेटा, उसका नाम है उम्मूदी खुतूत, परपेंडिकुलर लाइंस। इसके लिए सबसे पहले आप इस तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। देखिए इधर, ये जो आपके पास ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, आपकी किताब में ये तस्वीर बनी है ना। इस तस्वीर में देखिए, ये जो खड़ा हुआ है ब्लू रंग का, ये क्या है, खंबा है, और ज़मीन पर इसका साया बन रहा है। तो ज़मीन पर इसका साया बन रहा है। तो ये खंबा और साया, ये दोनों मिलकर, देखिए आपको जाविया नज़र आ रहा होगा। हमारा चैप्टर ही है जाविया, तो हम हर जगह जाविया ढूंढेंगे। तो ये एक जाविया नज़र आ रहा है। कौन सा जाविया बन रहा है? इस तरह से सीधा सीधा कौन सा जाविया होता है, हम मुशाहिदे के ज़रिए बता सकते हैं। कौन सा जाविया है ये? कायमा जाविया है ना। 90 दर्जे का दिन नज़र आ रहा है, तो ये 90 दर्जे का जाविया है। तो जब दो खुतूत मिलकर इस तरह से कायमा जाविया बनाएं या 90 दर्जे का जाविया बनाएं, तो हम उन्हें उम्मूदी खुतूत कहते हैं। क्या कहते हैं? उम्मूदी खुतूत, परपेंडिकुलर लाइंस। जब दो खुतूत एक दूसरे के साथ 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं, तब उन्हें उम्मूदी खुतूत कहते हैं। अभी हमने खंबा और उसके साए को देखा। अब देखिए, टीचर ने आपको इस तरह से मुतवाज़ी खुतूत बताए थे कि ये तमाम खुतूत क्या हैं, मुतवाज़ी हैं, है ना। ये तमाम खुतूत मुतवाज़ी हैं। अब इसमें टीचर ने दरमियान में एक लाइन बना दी, एक ख़त बना दिया बिल्कुल दरमियान में। अब आप देखिए, ये लाइन, ये जो टीचर ने एक लाइन बनाई है, वो लाइन इन मुतवाज़ी खुतूत के साथ मिलकर कौन सा जाविया बना रही है? कौन सा जाविया बना रही है? गौर कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर आपको कौन सा जाविया नज़र आ रहा है? ये 90 दर्जे का नज़र आ रहा है, कायमा जाविया आ रहा है। हाँ, यहाँ पर ये देखिए, ये भी कायमा जाविया है। यहाँ देखिए, ये भी कायमा जाविया है। सब कायमा जाविया नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये लाइन भी कायमा जाविया बना रही है। यहाँ भी कायमा जाविया बन रहा है ना। आप देखिए, आपको सब तरफ कायमा जाविया नज़र आएंगी। तो ये हर लाइन क्या है? उम्मूद है। दिखाई दे रहा है, जो मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान टीचर ने ये लाइन बना दिए, इस लाइन की वजह से ये क्या बन गया? उम्मूद बनता जा रहा है। दिखाई दे रहा है। तो ये उम्मूदी खुतूत है। ये वाला टीचर जिसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये वाली लाइन, और ये आपकी ऑरेंज लाइन, पर्पल और ऑरेंज, ये क्या है? एक दूसरे पर उम्मूद है। पर्पल और ऑरेंज एक दूसरे पर उम्मूद हैं, यानी ये उम्मूदी खुतूत बन रहे हैं। पर्पल और ऑरेंज, नीचे भी देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ही है, नीचे भी देखिए, पर्पल और ऑरेंज एक दूसरे पर उम्मूद हैं। ठीक है, तो ये क्या है? उम्मूदी खुतूत। इसी तरह हम और कहाँ देखते हैं उम्मूदी खुतूत? और हमारे डे टू डे लाइफ में हमारा जो बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड पहले हुआ करता था ना, अभी तो वैसे हम वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको ब्लैक बोर्ड से बता रही हूँ। ठीक है, तो बोर्ड जो होता है, ये हमारा बोर्ड, अभी छोटी सी तस्वीर है, इसमें अपना बोर्ड जो है, ये देखिए, दोनों मुस्ततिल नुमा शक्ल होती है ना, यहाँ भी देखिए टीचर ने मुस्ततिल ही बनाए हैं, है ना। तो ये दोनों जो ज़िले हैं, उम्मूदी लाइन और उफ़क़ी लाइन, उम्मूदी लाइन और उफ़क़ी लाइन, ये क्या है? एक दूसरे पर उम्मूद है। उफ़क़ी लाइन, उम्मूदी लाइन, उफ़क़ी लाइन, उम्मूदी लाइन, ये क्या है? उम्मूद है, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? उम्मूद है। हमारे घर की दीवार और ज़मीन,
घर की दीवार और ज़मीन वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे पर 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, तो वो भी हो गए एक दूसरे पर उमूदी खुतूत। इसी तरह ये देखिए, ये तस्वीर में हमने क्या देखा है, सीढ़ी देखी है ना। ये हमने देखा कि भाई ये मुतवाज़ी खुतूत है, ये मुतवाज़ी खुतूत है। अगर आप इनको देखिए, सीढ़ी का पहला पायदान जिस पर हम पैर रखते हैं वो, और ये जो दीवार है वो, कौन सा, ये सीढ़ी की पहली पायदान देखिए, ये वाली, और ये जो दीवार है आपकी, मतलब सीढ़ी का जो सहारा है जिससे ये जुड़ा हुआ है पायदान, ये क्या है, उम्मूद है। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये पे दूसरा सीढ़ी ले लिया मैंने, और ये सहारा उम्मूद है, 90 दर्जे का जाविया बन रहा है ना। तो तमाम जगह पर ये जो खुतूत हैं, ये तमाम उफ़क़ी खुतूत अपने उमूदी खुतूत के साथ, सीढ़ी के उफ़क़ी खुतूत अपने उमूदी खुतूत के साथ क्या बना रहे हैं, 90 दर्जे का जाविया। तो ये कैसे हैं, उमूद हैं, कैसे हैं, उमूद हैं, एक उमूदी खुतूत है। यहाँ देख लीजिए, गेट पर देख लीजिए, ये गेट जो इसकी उफ़क़ी लाइन है, निचली लाइन है वो, और ये जो उमूदी सलाखें हैं ये मिलकर क्या बना रहे हैं, 90 दर्जे का जाविया है। हर जगह पर 90 दर्जे का जाविया है, तो यानी क्या है, उमूदी खुतूत हैं। ये गेट की उफ़क़ी लाइन, गेट की उमूदी लाइन, गेट की उफ़क़ी लाइन ऊपर की जानिब जो है वो, और गेट की उमूदी लाइन, ये क्या है, एक दूसरे के साथ 90 दर्जे का जाविया बना रहे हैं। आप चांदी की मदद से उसे नाप भी सकते हैं, तो वो 90 दर्जे का ही जाविया आपको नज़र आएगा। देखिए, मैं आपको एक नाप कर भी बता देती हूँ कि हम तो अंदाज़न बता रहे हैं 90 दर्जे, लेकिन पैमाइश करने पर भी 90 दर्जे ही होता है। ये देखिए, सीढ़ी को देखिए, उफ़क़ी लाइन उमूदी लाइन के साथ क्या बना रही है, 90 दर्जे का जाविया बना रही है ना। ये देखिए, उफ़क़ी लाइन उमूदी लाइन के साथ 90 दर्जे का जाविया बना रही है, तो ये है उमूदी खुतूत। ये आपका देखिए, ये खंबे का तार और खंबे का ये जो हिस्सा है, ये भी देखिए 90 दर्जे का जाविया बन रहा है। ये देखिए 90 दर्जे का जाविया आ रहा है, तो ये भी क्या है, एक दूसरे पर उमूद है, उमूदी खुतूत है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, बीच में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, जो दौड़ रहे हैं ना, यहाँ पे बीच में एक सफ़ेद लाइन है, उस पर रख कर देखिए, ये देखिए है 90 दर्जे का जाविया, है 90 दर्जे का जाविया, तो ये क्या है, उमूद है। अब इसी तरह आपकी बयाज़ की जो लाइनें हैं, कॉपी की जो लाइनें होती हैं, ये जो उफ़क़ी लाइनें होती हैं, ये सब हमको मालूम है कि मुतवाज़ी खुतूत है ना। हमने सीखा है, हमने देखा इसी लेसन में, इसी पीरियड में देखा कि ये सब मुतवाज़ी खुतूत हैं। इस पर हमारे साथ क्या बना कर दिया गया है, हाशिया। अब हाशिया को देखो, हाशिया ये उमूदी लाइन है, ये हमारी लाइंस के साथ, हमारी मुतवाज़ी लाइनों के साथ देखो कितने दर्जे का जाविया बना रहा है, हाशिया 90 दर्जे का जाविया बना रहा है। यानी हमारी कॉपी की उफ़क़ी लाइनें, मुतवाज़ी लाइनें हाशिया के साथ उमूदी खुतूत के तौर पर हैं, उमूद बनाती हैं। क्या बनाती हैं, उमूद बनाती हैं। इसी तरह आप और मज़ीद देखेंगे तो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में गुनिया होता है ना। टीचर ने आपको ज्योमेट्री बॉक्स की पूरी मालूमात दे दी है। तो ज्योमेट्री बॉक्स में जो गुनिया होता है, जो मुसल्लस की शक्ल होती है, ये वाला, ये देखिए, ये भी 90 दर्जे बन रहा है। ये उमूदी लाइन आपकी, ये उमूदी लाइन और ये उफ़क़ी लाइन, ये दोनों मिलकर 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे पर उमूद है, यानी ये उमूदी खुतूत है, पूरे मुसल्लस का नहीं, इसका। देखिए हम बनाकर देखते हैं। ये वाला गुनिया ले लेते हैं टीचर, ये रखा टीचर ने, देखिए बनता है क्या उमूद। इस लाइन को टीचर ने ड्रॉ किया, इस लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। देखिए उमूद बना, हाँ। इस पर आप चांदा रख कर देख लीजिए, तो ये 90 दर्जे का जाविया आता है। ये है आपका उमूद,
एक दूसरे पर उम्मीद है। इसी तरह घड़ी में देखिए, घड़ी में 9 बजे है ना, तो ये दोनों सुइयाँ, जो दोनों सुइयाँ हैं, कौन सी सुइयाँ हैं? घंटे की सुई और मिनट की सुई, ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 दर्जे का ज़ाविया बना रही हैं। तो इस वक्त ये दोनों उम्मूद है। जब 3 बजेगा, या अभी आप ये घंटे के कांटे को छुपा दीजिए, इसे छुपा दीजिए और ये ले लीजिए सेकंड के कांटे के साथ, तब भी ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे पर उम्मूद हैं। क्या है? उम्मूद है। ठीक है, आया समझ में? और जब 3 बजेगा, यानी आपके घंटे का कांटा इस तरफ आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा, तब भी उम्मूद ही रहेंगे दोनों एक दूसरे पर। तो इस तरीके से उम्मूदी खुतूत जो हैं वो याद रखिए आप कि उम्मूदी खुतूत एक दूसरे के साथ मिलकर 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हैं। ये चौराहा, 4 रास्ते हैं, है ना? ये रास्ता 1 2 3 4, ये 4 रास्ते जो हैं, ये चौराहा जो है, इस पर आप देखिए, इस पर भी आपको 90 दर्जे का ज़ाविया नज़र आएगा। देखिए मैं यहाँ पर नापती हूँ, इधर रख दिया, ये दोनों पर ये देखिए 90 दर्जे आया, 90 दर्जे आया, ये उम्मूद है। इधर का रास्ता देखिए, ये देखिए 90 दर्जे आया, ये उम्मूद है। ये रास्ते को देखिए, ये तो चौराहा भी क्या होता है? ये भी उम्मूद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि उम्मूदी खुतूत एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? 90 दर्जे का ज़ाविया। मुतवाज़ी खुतूत, ये ऐसे हमने 2 पॉइंट सीखा है ना, मुतवाज़ी खुतूत और उम्मूदी खुतूत। तो उम्मूदी खुतूत तो है भाई कि जब 2 खुतूत एक दूसरे के साथ मिलकर 90 दर्जे का ज़ाविया बनाए, तो उसे हम उम्मूदी खुतूत कहते हैं। इसी तरह मुतवाज़ी खुतूत का भी हमने मालूमात लिखी। किसे कहते हैं मुतवाज़ी खुतूत? कि ऐसे खुतूत जो कितना भी, किसी भी सिमत में कितना ही बढ़ा लें, वो दोनों एक दूसरे से कभी भी ना मिलें, एक दूसरे को कभी भी कट ना करें, मिले ना, तो उन्हें हम कहते हैं मुतवाज़ी खुतूत। तो इस चैप्टर में हमने क्या मालूमात हासिल की इस पीरियड में? उम्मूदी खुतूत और मुतवाज़ी खुतूत के मुतालिक। तो उसमें आपको मश्क नंबर 27 जो दी गई है, एक्सरसाइज, आप उम्मूदी खुतूत के लिए ये निशान ये बना लीजिएगा। हाँ, एक्सरसाइज 27, एक्सरसाइज 27, इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, माहौल में दिखाई देने वाले मुतवाज़ी खुतूत की 2 मिसालें बताइए। टीचर ने आपको बहुत सारी मिसालें दी हैं मुतवाज़ी खुतूत की, सीढ़ियाँ, गेट, मैदान, दौड़ने वाला मैदान, उसकी लाइनिंग, है ना, और क्या दिया है? हमारी कॉपी की लाइनें, तो बयाज की लाइनें। तो ये सब क्या है? कोई भी 2 मिसाल आपको लिखनी है। नंबर 2 दिया है माहौल में दिखाई देने वाले उम्मूदी खुतूत की 2 मिसालें। टीचर ने अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई उम्मूदी खुतूत की, तो आप कोई भी 2 मिसालें लिखिए। अब नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो क्या है? इसमें हमें पहचानना है, जेल में शक्लें दी गई हैं, हमें तय करना है कि ये जो शक्लें दी गई हैं ये कौन सी है, मुतवाज़ी खुतूत की है या उम्मूदी खुतूत की। तो पहला आपको करके दिया हुआ है, पहले में ये खुतूत बनाए गए हैं, ये खुतूत क्या है? मुतवाज़ी खुतूत हैं। ये दोनों खुतूत क्या हैं? एक दूसरे पर उम्मूदी खुतूत है ना। तो अब ये बताइए, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन है, लेकिन दोनों का फासला हमेशा ये बराबर है, तो कौन से खुतूत हैं? ये आप पहचान कर लिखेंगे। ये वाले खुतूत कौन सा है? बताइए, जल्दी बोलिए। शाबाश, मुतवाज़ी खुतूत। और ये उम्मूदी खुतूत। ठीक है, तो आपको पहचान कर लिखना है। और इसी तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ जहाँ भी हम मुतवाज़ी खुतूत या उम्मूदी खुतूत देखते हैं तो हमें पहचानने में आ जाना चाहिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इन दोनों पर बहुत 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 तवज्जो दीजिएगा पूरे चैप्टर पर, कि ज़ाविया कैसे बनाते हैं, ज़ाविये की पैमाइश कैसे करते हैं, ज़ाविये के अरकान कैसे होते हैं, कौन कौन से अरकान होते हैं, है ना, और मुतवाज़ी खुतूत और उम्मूदी खुतूत। तो यहाँ पर आपका मश्क नंबर 27 करने पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है
पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप उसे अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेंगे, अपनी बयाज़ों को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।